Ajay and I'm recording here again to myself. So welcome back to another video guys. तो देखो मतलब रिकॉर्डिंग करने के लिए मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ खुद को और इम्प्रूव भी कर रहा हूँ जो कि तुम लोग देख रहे हो कि मैं डेली 3-4 दिन हुए मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इस चैनल पर एंड मुझे नहीं पता कि मैं कब तक रिकॉर्ड करने वाला हूँ और फिर कितने दिन बाद। मतलब मैं सोच रहा था कि 1 साल तक रिकॉर्ड करूँ तो क्या होगा अगर मैं डेली 1 साल तक पोस्ट करूँ खुद को रिकॉर्ड करूँ तो उसके बाद क्या होगा। दैट इज़ माई क्वेश्चन कि खुद को रिकॉर्ड करो फिर उसे पोस्ट करो तो क्या ही होगा। मतलब एक इम्प्रूवमेंट होगा अगर मैं किसी टॉपिक पर रिसर्च करूँ और उसे पढ़ूँ फिर उसे एनालाइज करके उसको बोलूँ तो वो और अच्छा रहेगा कि रेदर देन कि मैं कुछ भी मेरे दिमाग में टॉपिक आ रहा है उसको बोल दूँ। एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में बोलोगे तो वो अच्छा रहता है कि मैंने समझ लो कि मैंने बिजनेस के ऊपर रिसर्च किया, उस पर मैंने वीडियो देखा, उस पर मैंने आर्टिकल वगैरह पढ़े, बुक्स वगैरह पढ़े, उसके बाद जो रिज़ल्ट जो आउटपुट मिलेगा वो कितना अमेजिंग होगा। सो इसे कहते हैं आउटपुट। मतलब अच्छा रहेगा ये रेदर देन कि जैसा कि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिर उसे अपलोड कर दूँगा, ना जाने वो वीडियो कैसा भी बना हो बस उसे अपलोड कर दूंगा। यहाँ पर परफेक्शन के पीछे मैं नहीं भाग रहा, मैं अभी यहाँ पर एक्सलेंस मतलब क्या बोला था इसने रंजो ने, मैं भूल गया था, 3 इडियट में वो डायलॉग है उसे, परफेक्शन के पीछे मत भागो एक्सलेंस के पीछे भागो, ऐसा बोला था क्या मैं। तो वही है कि मैं खुद को अभी कैमरा के सामने थोड़ा सा कंफर्टेबल कर रहा हूँ कि कैमरा के सामने कैसे बोलते हैं, फिर इसके पब्लिक में कैसे बोलते हैं, फिर एक स्टेज के सामने कैसे बोलते हैं। तो ये थोड़ा धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा वो अमाउंट, जैसे कि तुम देख रहे हो कि जब मैं पहले रिकॉर्ड करता था आउटडोर हो चाहे इंडोर हो तो 1-2 मिनट के वीडियो रिकॉर्ड करता था, बट वो क्वांटिटी एंड वो लेंथ अब बढ़ रहा है धीरे धीरे। या साइज डजेंट मैटर, साइज मैटर्स, वीडियो का लेंथ मैटर भाई, साइज डजेंट मैटर नहीं, वीडियो का लेंथ मैटर करता है। तो यही है कि और कि मैं तो अभी इंग्लिश सीख रहा हूँ, तुम लोग को पता है कि मैंने 21 दिन वाला 21 डे चैलेंज वाला चैलेंज दिया था, वो भी मैंने कर दिया था इंग्लिश में, जो कि रिकॉर्ड करना है और ख़ुद को बोलना है कि इंग्लिश में कैसा है कैसे। तो यहाँ पर सिर्फ 4 चीज़ें हैं, ये 4 हैं। यहाँ पर मैं कुछ एडिट वगैरह नहीं कर रहा जो कि रफली बोल रहा हूँ या फिर मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, सारे है यहाँ पर। मैं यहाँ पर ना एडिट करूँगा, बस थोड़ा सा कलर करेक्शन कर दूँगा, एडजस्ट कर दूँगा कलर को बस, और ऑडियो वॉल्यूम उसको थोड़ा सा हाई कर दूँगा क्योंकि तुम देख रहे हो कि यहाँ पर बैकग्राउंड में हवा वगैरह चल रहे हैं जिसकी वजह से वॉइस थोड़ा सा वो बैकग्राउंड में वॉइस आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इंग्लिश कैसे सीखते हैं मैं ये बोल रहा था। तो यहाँ पर कंजप्शन का पार्ट होता है और क्रिएशन का। कंजप्शन का पार्ट में हम वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं और रीड करते हैं, पढ़ते हैं कोई बुक्स वगैरह आर्टिकल वगैरह, वो कंजप्शन के पार्ट में आता है या फिर कंज्यूम करते हैं हम जो इंग्लिश को। और उसके बाद आता है क्रिएट कि हम राइट करते हैं, लिखते हैं कुछ भी और उसके बाद बोलते हैं। तो ये होता है क्रिएशन का पार्ट। और मेरा जो है दोनों ही मैं ना तो मैं लिसनिंग करता हूँ अच्छे से, ना ही मैं रीड कर पाता हूँ। तो यही है कि हम धीरे धीरे उसको भी सीख रहे हैं। और 21 दिन का चैलेंज जो लिया था उसमें तुम देख रहे हो कि मैंने बहुत सारी मिस्टेक की थी, लेकिन जो व्यक्ति अपने मिस्टेक अपनी गलतियों से नहीं सीखता वो गलतियाँ करता ही रहेगा। जैसे कि मैंने एक चीज़ में गलती की, फिर मैं उसको ठीक करूँगा ना मैं कि वो गलती मैंने क्यों की, फिर देखूँगा, फिर उसके बाद उस चीज़ को ठीक करूँगा, फिर उसमें और अच्छा होऊंगा। वही है कि जितनी सारी गलतियाँ हैं, जितनी सारी खामियाँ हैं, उन सबको हम भरेंगे। और सेकंड पार्ट इज़ कि परफेक्शन के पीछे भागना। हाँ, मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं जो कि परफेक्शन के पीछे भागते हैं कि जब हम उस चीज़ में परफेक्ट हो जाएंगे उसके बाद हम उस चीज़ को करेंगे। मतलब मैं भी ऐसा ही वाला माइंडसेट था, ऐसा माइंडसेट मेरा भी था कि मैं एक बार परफेक्ट हो जाऊँ उसके बाद जो है मैं किसी भी चीज़ को बोलूँगा या फिर करूँगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि कैमरा के सामने मैं परफेक्ट नहीं हूँ, या फिर जो वीडियो है ये मेरा वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। रफली जैसा बनेगा कुछ भी बने मैं अपलोड कर दूँगा, चाहे कमेंट आए, गाली पड़े, कुछ भी हो, आई डोंट केयर दिस टाइम बिकॉज आई एम लर्निंग भाई। जब तुम सीख रहे हो तो तुम गलतियाँ करोगे, उस गलतियों से तुम सीखोगे, है ना। यही था कि मैं जो इंग्लिश को बता रहा था
कि इंग्लिश में दोबारा से आते हैं कि रीडिंग मैं कर लेता हूँ, बट यहाँ पर थोड़े हाई मतलब B2 एंड C2 लेवल के जो वर्ड्स आते हैं उनको मैं समझ नहीं पाता। जो A1 होते हैं A2 वाले होते हैं उनको मैं समझ लेता हूँ। ये जो बिगनर इंटरमीडिएट वाले होते हैं इनको मैं समझ लेता हूँ, बट जो एडवांस वाले होते हैं ना उनको मैं समझ नहीं पाता। जो आर्टिकल है उससे भी तो यह है कि धीरे धीरे सीखते जाएंगे। मतलब हम इमेजिन करते हैं कि हम जो इंग्लिश है मतलब ऐसा करते हैं कि जो इंग्लिश है उसे हम एक ही दिन में या फिर एक ही साल में सीख जाए। क्यों? 1 साल लगेगा 2 साल लगेगा, बट सीख जाओगे धीरे धीरे। जैसे कि हमारा कोई भी फर्स्ट लैंग्वेज होता है, हमारा मदर टंग छत्तीसगढ़ी, उसको तो हम एक झटके में नहीं सीख सकते ना। हमें लगता है कि 6 से 7 साल उससे तो लेते हैं, जैसे छोटे बड़े होते गए धीरे धीरे सीखते गए, मिस्टेक किया, फिर उसके बाद हमने सीखा। तो ये लैंग्वेज है, कोई हलवा नहीं है, मैगी नहीं है कि 2 मिनट में बन जाएगा। भाषा है भाई, लगेगा टाइम लगेगा, यही है। और मेरा मैं बोल रहा था कि मेरा कॉन्फिडेंस इतना लो नहीं है, मतलब मेरे पास इंफॉर्मेशन की कमी है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, अगर कोई मेरे पर स्टेयर कर रहा है, गेस कर रहा है, मेरे को घूर रहा है, तो मैं थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल में चला जाऊँगा, क्योंकि मेरा फोकस उतना तगड़ा नहीं है। मेरा फोकस इस पर होना चाहिए और वर्ड्स पर होना चाहिए, ना कि अदर जो लोग हैं उस पर। सो दैट इज़ अ ट्रू स्ट्रेंथ ऑफ योर कि फोकस अटेंशन स्पैन। एक तो वैसे ही लो है, मैं इंस्टाग्राम चलाता था, मैं यूट्यूब चलाता था, सभी कुछ चलाता था, बट डिलीट। अब देखते हैं कि जब वो सारी चीज़ें को यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया है ऐप्स है उसको मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो क्या ही होता है आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 1 साल के बाद 2027 में, मतलब क्या मैं नया अजय बन जाऊँगा? दैट इज़ माई क्वेश्चन। लिटरली बन जाएंगे, क्योंकि मेरे को इंग्लिश में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा। और जो पढ़ रहे हैं उसमें जो कि मैं कई सारी चीज़ों के बारे में पढ़ता हूँ, जैसे कि न्यूरो साइंस, न्यूरोप्लास्टिसिटी, ब्रेन के बारे में, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हो, एमेगडाला हो, लिम्बिक सिस्टम हो, और तो और बहुत सारे हार्ट के बारे में नहीं पढ़ा अभी, और सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मुझे इंटरेस्ट है पढ़ने में, तो उन सबको भी पढ़ूँगा। तो मतलब एक नॉलेज जो यहाँ है वो यहाँ चला जाएगा। जो वीडियोस तो नहीं देख रहा, क्योंकि देखो यूट्यूब का हमारा क्या काम है? यूट्यूब का काम है कि वो हमें एंटरटेन करे, मतलब हमें अपना जो आई है वो टिका के रखे। जैसे कि ये यूट्यूब का वीडियो है, ये चल रहा है तो हमें इस पर देखते ही रहना है, ये चाहता है यूट्यूब, जिससे उससे रिवेन्यू हो। कोई भी सोशल मीडिया ऐप हो वो यही चाहता है कि तुम्हारा अटेंशन हो, वो नहीं चाहता कि तुम सीखो। तो यही है कि सारी चीज़ें जब तुम्हारे अगेंस्ट में है और तुम उसे जान रहे हो और एक्शन नहीं ले रहे हो, तो वो तुम्हारी गलती है। सो इस वजह से मैं एक्शन ले रहा हूँ। सब इंस्टाग्राम है या फिर यूट्यूब है, वो सारा हमारा अटेंशन ले रहा है, हमारा टाइम, सभी चीज़ ले रहा है, एनर्जी ले रहा है, तो मैं क्यों ही यूज़ करूँ इस सबको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।